रणथंभौर के जंगल में राज करने वाले उस्ताद यानी बाघ T24 को आज लॉकडाउन में 5 साल हो गए हैं। इंसान पर हमले के आरोप में उस्ताद को एक ऐसी सजा सुनाई गई जिससे उसकी जंगल की दहाड़ पिंजरे की दर्दनाक जिंदगी में बदल गई। उस्ताद आज पिंजरे में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि बाघ के घर में घुसने वाले इंसान पर अब अगर बाघ ने हमला किया तो दोषी बाघ कैसे हुआ। रणथंभौर से उस्ताद के नाम से मशहूर T24 बाघ 15 मई 2015 को उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया था। इसके बाद ये बीच में कई बार बीमार पड़ा, लेकिन उपचार के बाद स्वस्थ हो गया। कथित तौर पर 4 व्यक्तियों की टाइगर द्वारा मौत के बाद होटल लॉबी के दबाव में T24 को उदयपुर स्थित बायोलॉजिकल पार्क शिफ्ट किया गया था। ये काम एक सीक्रेट मिशन की तरह किया गया था। उस समय उदयपुर वाइल्ड लाइफ के DFO मोहन राज थे। उस्ताद को जब आधी रात उदयपुर लाया गया तो पत्रकारों का जमावड़ा सज्जनगढ़ बायो पार्क के मेन गेट पर था, लेकिन वन विभाग वाले पत्रकारों को गच्चा देकर उसे सज्जनगढ़ के रामपुरा वाले गेट से अंदर ले गए। मीडिया के प्रेशर के बाद लगातार उस्ताद की सेहत की खबरें आने लगी, लेकिन वन्यजीव प्रेमियों में उस्ताद को कैद किए जाने का रोष था। उस्ताद के लिए मानो पूरे भारतवर्ष के वन्यजीव प्रेमी एक हो गए थे। बीच में कई बार उस्ताद के गंभीर रूप से बीमार होने की भी खबरें आईं, लेकिन किसी को भी उसकी वास्तविक हालत देखने के लिए अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान निवर्तमान वन मंत्री राजकुमार रिढ़वा उदयपुर उस्ताद को देखने भी आए, लेकिन उस्ताद की रिहाई की बात जब पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर इसे सिरे से टाल गए। अब उस्ताद को कैद में लगभग 5 वर्ष हो गए हैं, साथ ही उसका व्यवहार भी बदल गया है। नॉन डिस्प्ले एरिया में उस्ताद जहाँ पहले किसी को देखते ही भड़क उठता था, अब होल्डिंग एरिया में किसी पार्क कर्मी को देखकर छिपने की कोशिश करता है। डाइजेशन की समस्या होने की वजह से खाने में इसे फिलहाल कीमा ही दिया जा रहा है। उस्ताद की तरह ही T104 भी फिलहाल कैद में है। सवाल उठता है कि वन्य जीवों को लेकर काम कर रही बड़ी बड़ी संस्थाएं, वन विभाग और मंत्रालय आज तक ऐसे ही कोई नीति तैयार नहीं कर पाया जिसमें बाघ और इंसान के आपसी संघर्ष की सजा किसको मिले ये तय हो पाए। बाघों के रहवास में यानी उनके प्राकृतिक आवास में इंसानी दखल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उस्ताद या किसी अन्य बाघ ने इंसान पर हमला किया तो उसे किस नीति के तहत एक छोटे से पिंजरे में आजीवन कैद कर दिया जाता है। इस विषय पर पहले भी बहस होती रही है, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पाई। गुजरात में जहां मानव की स्वयं की गलती से जब इंसान शेरों द्वारा मार दिया जाता है तो कुछ समय कैद में रखने के बाद उसे दोबारा छोड़ दिया जाता है। देखना ये होगा कि राजस्थान में बाघों के पुनर्वास के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।